हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीक्रेट सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिंग को एक जंगल में देखते हैं। मिंग को उस जंगल में रहते हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है। मिंग वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। एक दिन मिंग कुछ मार के खा रहा होता है। उसी टाइम पर वहाँ पे एक लड़की आती है और मिंग से बिना पूछे उसका खाना खाने लगती है। इसके बाद में मिंग और उस लड़की के बीच में कुछ बातें शुरू होती है। उस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, इसलिए बातें बहस में बदलती है और बहस लड़ाई में मिंग और वो लड़की दोनों के दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और एक दूसरे के अटैक को डॉच करने लगते हैं। 4 घंटे तक फाइट करने के बाद में फाइट का कोई भी डिसीजन नहीं निकलता, ना कोई जीतता है और ना ही हारता है। इसके दिन डिसाइड होता है इस फाइट को अगले दिन कंटिन्यू किया जाएगा। ये कर वो लड़की वहाँ चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद में मिंग अगले दिन के लिए तैयारी करने लगता है। वो लड़की भी सेम ऐसा ही करती है। वो किसी जगह पे जाकर अपना ब्रेक थ्रू करती है। अगले दिन फिर से फाइट शुरू होती है। दोनों की पावर बढ़ चुकी है। इसके बावजूद भी इस फाइट का भी कोई डिसीजन नहीं निकलता। पूरा दिन खत्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे से लड़ते रह जाते हैं। इसी तरह से ये फाइट 3 से 4 दिन तो कंटिन्यू रहती है। इन 3-4 दिनों में मिंग को पता पड़ता है ये लड़की एक प्रिंसेस है और इसके साथ में इसके 2 बॉडीगार्ड भी है जो कि मार्शल डोमिनेटर लेवल पर है। वो बादलों में छुपे हुए हैं और इस सबको देख रहे हैं। जब 7वें दिन मिंग और उस लड़की के बीच में फाइट होती है तब मिंग इस लड़की को हरा देता है। वैसे जिस तरह से हराता है इसे हारना नहीं कहा जाएगा। मिंग उस लड़की की ब्रेस्ट के ऊपर अटैक करता है जो कि उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लड़की मिंग के थप्पड़ मार देती है और फिर रोते हुए मिंग से कहती है तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मैं 3 साल बाद में तुमसे दोबारा फाइट करूंगी। ये कर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में 1 महीना और बीतता है। 1 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में मिंग की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। मिंग डिसाइड करता है वो अब सिटी के अंदर वापस जाएगा। जैसे ही मिंग सिटी के अंदर पहुंचता है कुछ लोग मिंग को देख लेते हैं और ये खबर मिंग के एक भाई जिसका नाम जेंगसू है, जिसकी मिंग ने टांग तोड़ी थी, उसके बाद पहुंच जाती है। ये अपने कुछ साथियों के साथ में मिंग से फाइट करने के लिए आ जाता है। मिंग और उन सभी के बीच में फाइट शुरू होती है। फाइट शुरू होते खत्म हो जाती है। मिंग सबको हरा देता है। जेंगसू बहुत ज्यादा डर जाता है। वो घोड़े बैठ के भागने लगता है। मिंग उसका पीछा करता है। मिंग की स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। मिंग इतनी तेज स्पीड से भागता है जितना वो घोड़ा भी नहीं भाग पाता। तभी जेंगसियो को सामने की तरफ अपने अंकल दिख जाते हैं। जेंगसियो उनसे मदद मांगने लगता है। जेंगसियो के अंकल उसकी मदद करते भी हैं। वो मिंग से कुछ भी नहीं पूछते और पूरी तरह से पूरी गलती मिंग की बताने लगते हैं। मिंग उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बिबिंग मिंग को रोक देती है। उनसे कहती है इनसे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है और काफी सारे हैं, अभी फाइट करना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर मिंग मान जाता है और वहां से चला जाता है। और इसी तरह से मिंग के ताकतवर होने की, मिंग के पास में कौन कौन सी स्किल और कल्टिवेशन लेवल है, उस सब की खबर जी फैमिली के सभी लोगों तक पहुंच जाती है। इसके बाद में अगले सीन में हम मिंग को उसके घर पे देखते हैं। मिंग आराम से कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी मिंग को अपने घर की खिड़की के पास से कोई भागता हुआ दिखाई देता है। मिंग जल्दी से बाहर जाके देखता है कोई है जो घरों की छत पे से कूदते हुए वहां से भागता हुआ जा रहा है। मिंग उसका पीछा करता है। वो दोनों एक नदी के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंच के मिंग देखता है वो आदमी काफी ज्यादा अजीब सा है। उसका चेहरा ही अलग सा दिखाई दे रहा है। तभी वो आदमी मिंग के ऊपर कोई अजीब स्किल यूज करता है। वो कोई डार्क टाइप की स्किल होती है जो जैसे ही मिंग के पड़ती है मिंग बेहोश हो जाता है। जब मिंग की आंख खुलती है मिंग खुद को एक गुफा के अंदर दिखता है। सामने की तरफ काफी सारे लोग होते हैं और कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है। मिंग को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे साथ में क्या हो रहा है। तभी एक बड़ा सा हाथ होता है जो कि मिंग को उठाकर उस गुफा के और भी अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचने पर मिंग को सामने की तरफ वो आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि मिंग को इस गुफा के अंदर लेके आया है। ये आदमी मिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करना चाहता है। ये जैसे मिंग के पास में आता है उसके सिर पर हाथ रखता है और उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। इसी टाइम पर बिबिंग अपनी स्किल यूज करती है। बिबिंग उस आदमी के सिर को कसके पकड़ लेती है और उसकी एनर्जी को वापस से मिंग के अंदर डालने लगती है। इससे इस आदमी की चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ जाती है। जो उसे मिंग की एनर्जी चूसनी थी बल्कि मिंग के अंदर ही उसकी एनर्जी जाने लगती है। वो आदमी मिंग से खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। मिंग इसके लिए मान जाता है। वो उसे छोड़ने लगता है। तभी बिबिंग मिंग को मना कर देती है। वो उससे कहती है नहीं मानिए मत, आप इससे इस तरह से रिक्वेस्ट करते तो क्या ये मानता। आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें हुई थी, आपको कभी भी सेकंड चांस नहीं मिला, आपको इसे सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। ये सुनकर मिंग मान जाता है और उस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ता। उस आदमी की बॉडी की सारी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद में उस आदमी की मौत हो जाती है। उस आदमी के मरने के बाद में
मिंग को उसके पास में एक पर्स मिलता है जिसके अंदर काफी सारे पैसे होते हैं। मिंग उन सभी को अपने पास में रख लेता है। पैसों के साथ साथ में उस पर्स के अंदर काफी सारे रिसोर्सेज भी होते हैं जो कि मिंग की कल्टीवेशन में काम आते हैं। इसके बाद में थोड़ा टाइम बीतता है, एक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें कल्टीवेटर्स के बीच में फाइट होती है। मिंग भी उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है, लेकिन मिंग को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। वो मिंग को मना करने लगते हैं, लेकिन मिंग जबरदस्ती करता है और वहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन सभी को थोड़ा बहुत उकसा के उस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता है। इस टाइम तक मिंग की पावर बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। मिंग आराम से इस कंपटीशन में जीत जाता है। मिंग की पहली फाइट जैंग सिंग से होती है जिससे मिंग पहले 2 बार हरा चुका है और तीसरी बार भी हरा देता है। और फिर मिंग की आखिरी फाइट जैंग गिंग के साथ में होती है जिसने एक रेड स्पेल पी लिया होता है जिससे उसकी पावर बढ़ चुकी होती है। लेकिन इससे भी जैंग गिंग मिंग के सामने देर नहीं टिक पाता। मिंग का खुद का गुस्सा ही इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि कोई भी रेड स्पेल उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मिंग जब जैंग गिंग को सोचता है तब उसे याद आता है कि किस तरह से इसने मेरे मेरिडियंस को काट दिया था। इसी गुस्से में मिंग जैंग गिंग के ऊपर अटैक करता है और उसे 1-2 अटैक्स के अंदर ही हरा देता है। इसके बाद में उस जगह बहुत ज्यादा बवाल मच जाता है। सब के सब मिंग की बुराई करने लगते हैं, मिंग को ब्रूटल कहने लगते हैं। मिंग वहाँ पे पोल खोल देता है कि किस तरह से जी युआन ने मिंग के डैड जी हुई को मारा है। जब लोग ये सुनते हैं तो सबके सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। ये सुनकर वैंग शेंग सबसे ज्यादा गुस्सा होता है। वो तुरंत उछलकर मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। इसी टाइम पर ये दोनों बंदे जो कि रेड शेन सेक्ट से ब्लॉक करते हैं, ये दोनों वैंग शेंग को रोकते हैं और उससे मिंग पर अटैक करने से मना कर देते हैं। उनकी बात सुनकर वैंग शेंग रुक जाता है। इसके बाद में उनमें से एक बंदा मिंग को एक टोकन देता है और उसे कहता है इसकी मदद से तुम रेड सन सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। और उसी टाइम पर एक दूसरा बंदा मिंग के कंधे पर हाथ रखकर अपने को स्किल यूज कर देता है जिसके बारे में मिंग को पता नहीं चलता। इसके बाद में अगले सीन में वैंग शेंग और जी फैमिली के बाकी मेंबर्स के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड होता है कि मिंग जहाँ कहीं भी है उसको ढूंढो और उसे मार दो। इसीलिए मिंग को ढूंढने के लिए एक टीम निकल पड़ती है। वो लोग कुत्तों का यूज करके मिंग को ढूंढने लगते हैं। इसी टाइम पर मिंग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मिंग के ऊपर रेड सन सेक्ट के उस बंदे के अटैक का असर हो रहा होता है, लेकिन ये असर बिल्कुल भी ज्यादा देर तक नहीं चलता। मिंग की वजह से उस स्किल का जो भी इफेक्ट होता है वो मिंग के ऊपर से पूरी तरह से हट जाता है। इसके बाद में मिंग अपनी अगली चाल चलता है। वो जी फैमिली के एक मैंशन के अंदर छुप जाता है। जितने भी लोग मिंग को ढूंढ रहे होते हैं वो मिंग को हर जगह पे ढूंढते हैं, लेकिन अपने मैंशन के अंदर नहीं ढूंढते। इसके बाद में मिंग अपनी आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो जल्दी से जैंग जिंग के घर पे जाता है जिसकी हालत तो मिंग ने पहले खराब कर दी है। मिंग को अभी काम जैंग जिंग के डैड जी युआन से होता है। मिंग उनके घर के बाहर से ही गुजरता है। जी युआन को तो समझ आ जाता है ये मिंग की कोई चाल है, लेकिन जैंग जिंग कुछ समझ नहीं आता। वो जल्दी से अपने डैड से कहता है जाओ जाके इसे मारो, आपको मेरा बदला लेना है। ये सुनकर जी युआन मांग जाता है। वो जल्दी से मिंग के पीछे करने लगता है। थोड़ी दूर जाके मिंग रुक जाता है। इसके बाद मिंग और जी युआन के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है जिसमें मिंग बड़ी सैनी से जी युआन को हरा देता है। इसके बाद में मिंग जी युआन को टॉर्चर करना शुरू करता है। वो पूरी तरह से उसे पीटता है और फिर उससे सब कुछ उगलाने लगता है, जिसमें जी युआन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसका मिंग की डैड की मौत में हाथ था और मिंग के ग्रैंडफादर वैंग शेंग ने मिंग के डैड जी हुई को मारा है। इसके बाद मिंग अपने मम को पूछता है कि उनकी डेथ किस तरह से हुई। जी युआन कहता है उनके साथ में हमने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जैसे ही देखा कि तुम्हारे डैड की मौत हो चुकी है तो उन्होंने भी सुसाइड कर ली। मिंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी तक जिंदा था, वो मेरे को छोड़कर ऐसे सुसाइड नहीं कर सकती थी, मुझे सच सच बताओ उनके साथ में क्या हुआ था। अब इसके बाद में जी युआन को सब कुछ बताना पड़ता है। वो कहता है तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा सुंदर थी, जी यिनली तुम्हारी मॉम को बहुत ज्यादा पसंद करता था। जब तुम्हारे डैड की मौत हुई तब तुम्हारी मॉम तुमको लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहती थी, लेकिन जी यिनली ने ऐसा करने नहीं दिया। उसने तुम्हारी मॉम के साथ में कुछ जबरदस्ती की और उसके बाद में ही तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। ये सब कुछ जानने के बाद में मिंग का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपना सारा गुस्सा जी युआन के ऊपर उतारता है। वो जी युआन को पीटता जाता है जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद में मिंग जैसे पागल से हो जाता है। जी युआन की चीखों को सुनकर काफी सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। काफी सारे सोल्जर्स मिंग को घेर लेते हैं। मिंग बिना कुछ सोचे उन सभी को प्रोटेक्ट कर देता है और उन सभी को मार देता है। मिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता। मिंग सारे डिस्पल्स, सारे कल्टीवेटर जो भी ये फैमिली से बिलोंग करता है उन सभी को प्रोटेक्ट करता है।
जो भी उसके रास्ते में आता है उन सभी को मारता जाता है। ऐसे ही सभी को मारते हुए मिंग सीधे जिन ली के पास में पहुंचता है और उसके पास से पहुंचने के बाद में उसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। जब मिंग इन सभी को मार चुका होता है तब इस सभी खबर वैंग शेंग के पास पहुंचती है। वैंग शेंग मिंग से लड़ने के लिए आता है। मिंग वैंग शेंग को देख के भी रुकता नहीं है, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो वैंग शेंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम पर वहां पर दो एल्डर उड़ जाते हैं और वैंग शेंग के सामने एक शील्ड बना देते हैं। मिंग पूरी ताकत से शील्ड पे अटैक करता है, लेकिन शील्ड टूटती नहीं है। मिंग के अटैक की पावर अभी काफी कम है। ये देखकर बिबिंग को समझ में आ जाता है कि मिंग इस फाइट में नहीं जीत सकता। वो अपने मास्टर से वहां से भागने के लिए कहती है। मिंग भी इस बात को समझ जाता है और वहां से भाग जाता है। मिंग की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। वैंग ज़ेंग और उसके जितने भी एल्डर्स होते हैं उनमें से कोई भी मिंग का पीछा नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है वो भाग के भी मिंग को पकड़ नहीं सकते हैं। और इसी खून खराबे के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।